हेलो एंड वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से आपका मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो क्लास पढ़ेंगे आज हम, ये BSc सेकेंड ईयर बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए होगी। BSc सेकेंड ईयर वालों को इससे पहले जो है मैं मेरिस्टेम पढ़ा चुका हूँ। मेरिस्टेम के बाद हमने सिंपल टिश्यूज़ जो हैं उनके बारे में बात की थी। सिंपल टिश्यू में जो हमारा पहला टॉपिक था वो पैरेन्काइमा था। आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक होगा हमारे पास कोलेनकाइमा। आज हम कोलेनकाइमा की बात करेंगे। इस पूरी क्लास में हम एक जो टिश्यू कोलेनकाइमा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके कितने टाइप हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है प्लांट में, ओरिजिन क्या है उसका और उसके फंक्शन क्या है, ये सारी बातें जो है वो इस क्लास में डिस्कस की जाएंगी। अगर आप टिश्यूज़ के बारे में जो बेसिक क्लासेस हैं वो अटेंड करना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं हमारी वो एक बार देख लें, क्योंकि ये पार्ट जो है ये जो पहले वाले वीडियोज़ हैं उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कोलेनकाइमा है वो क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं कोलेनकाइमा के बारे में, तो कोलेनकाइमा जो है उसको हिंदी में स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है। स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है हिंदी में। अगर आप हिंदी की वर्डिंग के हिसाब से इसको समझेंगे तो आप हिंदी का नाम देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है। देखिए, स्थूल का मतलब होता है मोटा, स्थूल का मतलब होता है मोटा या थिक, और कोण का मतलब हो गया एंगल। ठीक है, और इसका मतलब हो गया टिश्यू। सिंपल शब्दों में इसका ये मतलब है कि वे सेल्स जो मोटी कोशिका भित्ति वाली होंगी, और कोशिका भित्ति भी कहाँ पर मोटी होगी, एंगल पर, जहाँ एंगल होंगे, जहाँ कोण होंगे, तो वो सेल्स जो कोणों पर मोटी होगी और जो टिश्यू बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमा या स्थूल कोणोत्तक बोलेंगे। अगर इसकी अकरेंस की बात करें हम कि कहाँ जो है ये प्रेजेंट होगा, तो ये स्थूल कोणोत्तक जो है वो आपको पौधे के लगभग सभी भागों में मिल जाएगा। सभी भागों की बात करें तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जड़, तना, पत्ती, ठीक है, इन सभी भागों में ये जो आपका स्थूल कोणोत्तक है ये प्रेजेंट होगा। तो स्थूल कोणोत्तक में जो सेल्स होंगी वो सेल्स जो हैं वो जीवित कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाएंगी। जीवित कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाएंगी। ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका टिश्यू होगा उसकी क्या विशेषताएं होंगी। टिश्यू जो होगा उसकी क्या विशेषताएं होंगी, तो सबसे पहली बात जीवित कोशिकाएं मिलेंगी इसमें। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि जड़, तना और पत्ती, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें जड़ें जो है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें जो छिछले भागों में, छिछले पानी या दलदली जो भूमि में मिलने वाले प्लांट होंगे, दलदली भूमि में मिलने वाले जो प्लांट होंगे, उन प्लांट्स में क्या होता है कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती या नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स जो हैं वो मिलती हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स जो हैं उनका एक विशेष नाम होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेटोफोर। तो ये न्यूमेटोफोर जो जड़ें होंगी, इन न्यूमेटोफोर जड़ों में ये जो स्थूल कोणोत्तक है ये प्रेजेंट होगा। बाकी जो नॉर्मल रूट्स होती हैं उनमें यह उत्तक जो है वो नहीं होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अब ये जीवित कोशिकाएं होंगी। इनका काम जो है वो वैसे तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, लेकिन मैं आपको बता दूं शुरू में कि ये जो उत्तक होता है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसको हिंदी में बोलते हैं तनन क्षमता। तनन क्षमता
होना क्यों ज़रूरी है। ये जो है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो पार्ट है ये बताएगा कि ये होना क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको प्लांट जो है वो रखता है या प्लांट में यह क्यों पाया जाता है। सीधी सी बात है। तनन क्षमता, तनन का मतलब होता है जो पौधे को ऐसी शक्ति देती है कि वो तार के जैसे जो है बिहेव कर सकता है। तनन क्षमता का मतलब होता है कि यह जो है जो वायु के झोंके होंगे, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, अब ये जब इसको तेज़ हवा चलेगी तब क्या होगा, ये पेड़ जो है वो यूं लचकदार पोजीशन जो है वो ले लेता है या लचकदार स्थिति में आ जाता है। इस लचकदार जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस कारण आती है, ये स्थूल कोणोत्तक के कारण आती है, ठीक है। तो तेज़ हवा के झोंकों से पौधे को कोई नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जो है स्थूल कोणोत्तक पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण कहाँ कहाँ होता है। मैंने ये तो बता दिया आपको कि जड़ तना पत्ती सभी भागों में पाया जाएगा, लेकिन जड़ तना पत्ती में भी कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा। चलिए, अगर मैं आपको कहूँ कि एपिडर्मिस जो है इसके नीचे जो है इसका वितरण जो है वो होता है। वितरण में हम बात करेंगे वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ होता है इसका। जो एपिडर्मिस होगी उस एपिडर्मिस के नीचे, पहला पॉइंट है इसमें, वितरण जो है वो कहाँ होगा, एपिडर्मिस के नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, किसी भी स्ट्रक्चर की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है, तो एपिडर्मिस जो है उसकी बिल्कुल नीचे वाला जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, कोलनकाइमा होगा या स्थूल कोणोत्तक होगा। दूसरी बात, जितनी भी लीफ होंगी या जितनी भी पत्तियां होंगी, तो पत्ती में ये कहाँ मिलेगा, जो आपकी पत्ती होगी उसमें जो आपका वेन्स होती हैं, वेन्स के नीचे, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, एक तो एपिडर्मिस के नीचे, दूसरा जो लीफ होगी उसकी वेन्स के नीचे। अब एपिडर्मिस जो है वो लीफ में भी मिलेगी, तो लीफ में एपिडर्मिस के नीचे भी मिलेगा और लीफ में वेन्स के नीचे भी मिलेगा। वेन्स जो, अगर आपने पत्ती देखी हो कोई, अगर मैं आपको बताऊं कि ये लीफ है, मान लीजिए आपकी जो सिंपल लीफ जो होती है, उस लीफ की अगर हम बात करें तो उस लीफ में ये एक पत्ती होती है, स्टेम से जुड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है। इस लीफ के बीच में एक बिल्कुल गहरे कलर की एक लाइनिंग होती है, अगर वो द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती है, और इस द्विबीजपत्री पौधे में छोटी छोटी लाइनें जो हैं और प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा हो किसी भी पत्ती को, ठीक है। तो ये जो मेन इसकी बड़ी वाली जो लाइन है बीच में, जो इस बड़ी वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं वेन, ठीक है। मेनली इसको मिडरिब बोला जाता है, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मिडरिब भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये साइड में ये एसेसरी वेन्स हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पर वस्कुलर बंडल जो है वो पाए जाते हैं। तो जो आपकी वेन होगी उस वेन के अंदर क्या होंगे, वस्कुलर बंडल होंगे, और उस वेन के जो वेन होगी उसमें जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होगा वो टिश्यू जो है वो क्या होगा, कोलनकाइमा जो है वो होगा। अगर हम बात करें स्टेम में, अब हम प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर लेंगे बाद में। आप इसको साफ करके मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्टेम होगा, अगर हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर स्टेम की बात करें, स्टेम जो है उस स्टेम की जो टीएस होगी, उस स्टेम की टीएस में अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये स्टेम है, इसकी टीएस है, बाहर की लेयर जो है वो क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये बात हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एक तो एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, कोलनकाइमा की होगी। कहाँ पर, स्टेम में, ठीक है।
स्टेम में कोलनकाइमा जो है वो एक तो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा, या जो भी पैरेनकाइमेटस टिश्यू होगा उस पैरेनकाइमेटस टिश्यू के नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली लेयर होगी वो क्या होगी, कोलनकाइमा होगी स्टेम में। तो स्टेम में एक तो एपिडर्मिस के नीचे, दूसरा अगर पैरेनकाइमेटस सेल्स मिल रही हैं या पैरेनकाइमा की लेयर है, पैरेनकाइमा टिश्यू जो है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पैरेनकाइमा लेयर के नीचे जो है वो क्या होगी, ये कोलनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होगी। दो बातें होगी। और मेन बात ये है कि जितना भी सिलेंडर होगा, सिलेंडर का मतलब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ मैंने ये मार्कर चलाया है वहाँ वहाँ पूरे के पूरे इस गोलाई में क्या होगा, कोलनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होगा। सिलेंडर में कोलनकाइमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेनली ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टेम का, तो स्टेम के इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में जो है वो पाया जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए आपके पास स्टेम है, तो ये स्टेम जो है ये मुड़ना चाहिए, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कौन देता है, स्थूल कोणोत्तक या कोलनकाइमा देता है। तो अब इसको मुड़ने के लिए जो है इस पूरी की पूरी, ये जो पूरा का पूरा राउंड स्ट्रक्चर होता है, मैं इसको ऐसे काट के आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, तो इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में जो है पूरे के पूरे राउंड में, पूरे के पूरे सिलेंडर में जो है आपका कोलनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टेम में कहाँ होगा, लीफ में कहाँ होगा, ये हमने जान लिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की। तो पहला टॉपिक जो था वो हमारे पास ए करके जो था डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम बी जो आपका ओरिजिन है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्थूल कोणोत्तक के ओरिजिन की। ओरिजिन का मतलब होता है कि उत्पत्ति किससे होती है, ठीक है। तो ओरिजिन जो होगा वो क्या बताएगा हमें कि किससे बनेगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति, ठीक है। ओरिजिन जो है वो मेनली ये जो है ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है, जो आपका एपिडर्मिस होगा उसके नीचे वाली लेयर जो है पैरेनकाइमा की होगी तो उसके नीचे होगा। अगर पैरेनकाइमा की लेयर नहीं है तो डायरेक्ट एपिडर्मिस के नीचे जो है ये प्रेजेंट होगा। तो ये मेनली जो है वो ग्राउंड टिश्यू का भाग होता है, ग्राउंड टिश्यू का भाग होता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड टिश्यू का भाग है, तो इसलिए जो इसकी उत्पत्ति जो है वो आपका जो ग्राउंड मेरिस्टेम होगा उससे होगी। तो उत्पत्ति जो है वो किससे होगी, इस ग्राउंड टिश्यू की। ग्राउंड टिश्यू की उत्पत्ति जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेरिस्टेम जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो क्या होता है। तो आप जो है वो वीडियोस देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं तो ग्राउंड मेरिस्टेम होगा एक, तो उससे उत्पत्ति जो है इसकी हो सकती है, उससे ओरिजिन जो है इसका हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, जो दूसरा पॉइंट जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका ग्राउंड मेरिस्टेम होता है वो कई बार जो है ग्राउंड टिश्यू नहीं बनाता है, या ग्राउंड टिश्यू का कुछ भाग जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, जो आपका प्रोकैम्बियम है उसके द्वारा भी बनाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि प्रोकैम्बियम जो होगा उससे भी इस ग्राउंड जो आपका ग्राउंड टिश्यू होगा उसकी उत्पत्ति हो सकती है, या प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम से इस स्थूल कोणोत्तक या कोलनकाइमा की उत्पत्ति जो है वो हो सकती है। अब अगली जो आपके पास टॉपिक होगा ओरिजिन के बाद वो होगा इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो मैं पढ़ाने से पहले आपको इसके डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये डायग्राम जो है वो आप देखिए ध्यान से, ये डायग्राम जो है वो कोलनकाइमा के हैं। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाली जो सेल है ये पूरी की पूरी एक सेल है, इस पूरी की पूरी सेल के चारों ओर देखिए ये रेड कलर का एरिया जो है वो दिखाया हुआ है। आप ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये एरिया जो है वो रेड कलर का एरिया जो ये जो है ये इसकी भित्ति मोटी होने से बना है, इसकी जो सेल वॉल है वो मोटी हो गई है, इस कारण जो है ये सेल इस तरीके की बन गई है। तो ये जो सेल है ये किसकी सेल है, ये कोलनकाइमा या जो आपका स्थूल कोणोत्तक है उसकी सेल है। ये स्थूल कोणोत्तक की सेल जो है ये है। अगर आप इस तरीके से ये डायग्राम जो है अगर आप थोड़ा सा दूसरा डायग्राम देखोगे तो इसमें आपको बहुत स्पष्ट रूप से जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये सेल है पूरी की पूरी, इस सेल की जो सेल वॉल है वो रेड कलर से दिखाई हुई है, ठीक है। और ये
एक तरफ जो है इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये जो पूरा का पूरा ये वैक्यूल है। ये देखिए यहाँ लेबल भी किया हुआ है, ये क्या है, ये वैक्यूल है। और जो नीचे की तरफ ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये क्या है, इसकी सेल वॉल है, ठीक है। और इस सेल वॉल में ये जो न्यूक्लियस, आपको एक तरफ न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाल थिकनिंग, ठीक है। तो ये मोटी हो गई जो कोशिका भित्ति है वो आपको रेड कलर में दिखाई हुई है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं टीएस, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। देखिए टीएस जो है, किसी भी अगर आप स्टेम है उसका टीएस काटोगे तो आपको उस स्ट्रक्चर को ऐसे काटना पड़ेगा। अगर आप उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से खड़ा काटेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इसमें आप देखिए जहाँ पर सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं। ये सेल जो है, ये दो सेल हैं, ये ऊपर वाली सेल और ये नीचे वाली सेल, ठीक है। ये दो सेल जहाँ भी मिल रही हैं वहाँ की जो पूरी की पूरी वॉल है वो रेड हो रखी है, ठीक है। रेड किस कारण है, क्योंकि ये थिकनिंग दिखाई हुई है आपको, ठीक है। तो अगर आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा ये। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये डायग्राम आप और रेफर कर सकते हैं अगर आपको और देखना हो तो। ये भी डिफरेंट टाइप की जो कोलनकाइमा है उसका डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर या संरचना, स्ट्रक्चर या संरचना। संरचना का मतलब है कि हम बात करेंगे कि सेल जो है वो कैसी होगी। सबसे पहली बात, जो इन सेल्स का आकार या आमाप जो होता है, आकार और आमाप मतलब शेप एंड साइज, आकार और आमाप जो है वो विभिन्न जो ऊतक होंगे या डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आमाप और आकार जो है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। पहला जो पॉइंट जो है वो स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाएगा कि इसका आकार और आमाप जो है वो भिन्न भिन्न होता है। दूसरा कि अगर ये सेल्स जो हैं वो छोटी होंगी, सेल्स जो हैं वो या तो छोटी होंगी या लंबी होंगी। तो सेल्स अगर छोटी होंगी या स्मॉल होंगी तो इन स्मॉल सेल्स की जो शेप है वो प्रिज्म के जैसी होगी। तो प्रिज्मेटिक जो है सेल्स जो हैं वो दिखाई देंगी आपको। अगर सेल्स जो हैं वो लंबी हैं, अगर सेल्स जो हैं वो लंबी हैं या लॉन्ग हैं तो इन सेल्स में जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगी उस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इन सेल्स का जो ये सिरा होगा ऊपर वाला, ये ऐसे टेपरिंग होगा, टेपर बनाएगा ये, ठीक है। तो टेपरिंग एंड वाली सेल्स जो हैं वो होती हैं, टेपरिंग एंड जो है वो प्रेजेंट होगा अगर सेल्स जो है वो लंबी होंगी, ठीक है। अगर आप बात करोगे कि सेल्स जो हैं वो कैसी होंगी तो ये सेल्स जो हैं पैरेन्काइमा के जैसी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये पैरेन्काइमा से ही बनेंगी, पैरेन्काइमा के जैसी होंगी। अब पैरेन्काइमा और इन सेल्स में अंतर कहाँ होता है? अंतर होता है इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें। तो पैरेन्काइमा के जैसी, लेकिन जो इनकी भित्ति होगी वो स्थूलित होगी। भित्ति में क्या होगा? भित्ति में स्थूलन होगा, या भित्ति में क्या होगी? सेल वॉल में थिकनिंग होगी, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो क्या होगी? जो सेल वॉल है वो थिक होगी, सेल वॉल जो है वो क्या होगी? थिक होगी, ठीक है। तो ये जो पूरे के पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इनके हिसाब से आकार और आमाप जो है भिन्न भिन्न होगा। सेल्स जो छोटी होंगी तो प्रिज्मेटिक होंगी, प्रिज्म के जैसी होंगी, और अगर लंबी होंगी तो टेपरिंग एंड जो है वो लिए हुए होंगी। वो मैंने आपको बता दिया वहाँ की टेपरिंग एंड कैसा होगा। पैरेन्काइमा के जैसी होंगी, लेकिन जो इसकी सेल वॉल होगी उसमें जो है स्थूलन होगा, या जो है इसकी भित्ति जो है वो मोटी होगी, ठीक है। सेल वॉल जो है वो थिक होगी। इसके बाद जो है जो आगे का जो पार्ट है वो होगा सेल के बारे में। ये तो हमने पढ़ा कि जनरल जो है वो स्ट्रक्चर कैसी होगी। अब हम सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, या जो हैं सेल के आसपास की जो स्ट्रक्चर्स होंगी उनके बारे में बात करेंगे।
तो सेल जो होगी, सबसे पहले मैंने आपको जब ये स्टार्ट करवाया कोलनकाइमा तब मैंने आपको बताया कि सेल जो है वो जीवित होगी। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिख सकते हैं हम कि सेल्स जो है वो जीवित होगी। अब जीवित सेल होगी तो इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जितनी भी सेल्स होंगी उन सेल्स की सेल वॉल जो होगी, सेल वॉल होगी उसमें थिकनिंग होगी। थिकनिंग भी किसकी होगी, देखिए सेल जो है उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज के अलावा उसमें हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा इसमें जो है एक विशेष पदार्थ जो है वो प्रेजेंट होगा, उसका नाम है पेक्टिन। ठीक है, अब पेक्टिन जो है, पेक्टिन में एक विशेष बात होती है, वो होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये जो है एक विशेष आप ये कहिए कि इसका अनुकूलन होता है कि जहाँ भी पेक्टिन मिलेगा वो सेल्स जो हैं वाटर होल्ड कर पाएंगी या जल का अवशोषण करके भित्ति में उसको रख पाएंगी। ठीक है, तो इसी कारण जो ये सेल्स होंगी इनमें जल जो है वो नॉर्मल सेल्स से अधिक होगा, जल की मात्रा अधिक होगी। किस कारण, पेक्टिन के कारण। क्यों, क्योंकि पेक्टिन जो है वो क्या करेगा, जल का अवशोषण कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पॉइंट जो होगा वो होगा हमारे पास कि जितनी भी सेल्स होंगी वो कंपैक्टली अरेंज्ड होंगी। ठीक है, जितनी भी सेल्स होंगी वो कंपैक्टली अरेंज्ड होंगी। कंपैक्टली अरेंज्ड का मतलब कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होंगे, या तो एब्सेंट होंगे या कम होंगे। एब्सेंट या हम इनको लिख सकते हैं कि कम होंगे। ठीक है, कई बार होते भी हैं लेकिन होंगे तो भी कम होंगे। जो मेनली जो है ये सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं, सघनता से व्यवस्थित होती हैं, सघनता से व्यवस्थित होती हैं। चलिए जी, इसके बाद जो है सेल्स, जो जहाँ भी दो सेल्स जुड़ेंगी, मतलब जो उनकी मिडिल लैमिला होगी, उस मिडिल लैमिला में पिट फील्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। देखिए पिट और पिट फील्ड जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं। पिट फील्ड जो है उसके बारे में आपको बता दूं, जो पिट फील्ड होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। जो पिट फील्ड होता है वो जगह होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि इनकी जो सेल वॉल होगी उसमें थिकनिंग होगी। तो थिकनिंग जहाँ भी कम होती है, थिकनिंग में कमी होने से क्या बनता है, पिट फील्ड बनते हैं। और पिट फील्ड जो है वो इन जो ये सेल्स होती हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो पिट फील्ड जो हैं वो बनेंगे और वो कोलनकाइमा की विशेषता होती है, बनेंगे और ये कोलनकाइमा में प्रेजेंट होंगे, कोलनकाइमा में प्रेजेंट होंगे। अब जहाँ भी थिकनिंग कम होगी वहाँ क्या होगा, पिट फील्ड बनेंगे। ये पिट के जैसा ही होता है, मतलब जो सेल में जो दो सेल्स के बीच में जो दो चीज जो आपका जल या खनिज पदार्थों का जो ट्रांसफ़र है वो करने में काम आएंगे ये। ठीक है, तो ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करते हैं कौन, पिट फील्ड। पिट से अलग होता है ये। ठीक है, अब ऐसा होने से कैसा होने से, जो थिकनिंग जो है वो अगर हो जाएगी, अगर सेल्स जो हैं वो उनकी सेल वॉल जो है उसमें थिकनिंग हो जाएगी। थिकनिंग होने से क्या होगा, ये मान लीजिए सेल है, ये दो सेल हैं। ठीक है, इनमें क्या हुआ, थिकनिंग होगी। तो थिकनिंग कहाँ होगी, थिकनिंग जो है वो इस पूरी की पूरी सेल वॉल के आसपास होगी। ठीक है, ये मान लीजिए थिकनिंग होगी इसमें। थिकनिंग होने से क्या होगा कि जो आपका सेल ल्यूमन है, ये क्या है, जो सेल के बीच में जगह होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल ल्यूमन। ये क्या है, सेल ल्यूमन। तो सेल ल्यूमन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, आपको देखने से यूँ लगेगा कि बीच में गोल गोल जगह जो है वो बच गई है। सेल ल्यूमन जो है वो वृत्ताकार होने का कारण जो है वो इसमें मिलने वाली जो थिकनिंग है वो है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे ये जो कोलन कायमा है इसमें टाइप की। तो ये कोलन कायमा जो है मेनली 3 टाइप की कोलन कायमा जो है वो प्रेजेंट होती है। चलिए हम एक एक करके जो है कोलन कायमा में टाइप की बात कर लेते हैं। पहला टाइप जो है, आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है ये लैमिलर कोलन कायमा का डायग्राम है। तो पहला टाइप जो है वो हमारे पास क्या होगा, लैमिलर कोलन कायमा। ठीक है, लैमिलर कोलन कायमा, इसको बोलते हैं हम हिंदी में स्तरित स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक। ठीक है, ये देखिए आपको एक स्तर के रूप में सेल्स जो है वो दिखाई दे रही हैं, और इनकी जो सेल वॉल है उन सेल वॉल के ऊपर जो थिकनिंग है वो देखिए आप एक पूरे के पूरे एक लेयर के रूप में या एक स्तर के रूप में जो है वो दिख रही है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ भी जो इसकी रेडियल वॉल है, रेडियल वॉल का मतलब जो इसकी जो परिधि है उस परिधि की अपेक्षा जहाँ 2 सेल एक दूसरे को टच कर रही हैं वहाँ पर थिकनिंग जो है वो ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि रेडियल जो वॉल्स होती हैं, रेडियल वॉल की अपेक्षा जो थिकनिंग है, थिकनिंग जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, थिकनिंग टेंजेंशियल वॉल जो होती है, टेंजेंशियल या इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय भित्ति, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय भित्ति जो है उसके ऊपर भित्ति पर जो है ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है, थिकनिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, रेडियल वॉल जो है उसकी अपेक्षा थिकनिंग जो है वो टेंजेंशियल या स्पर्श रेखीय भित्तियों पर ज़्यादा होती है। ये डायग्राम जो है उससे सारा कुछ जो है स्पष्ट हो पा रहा है। ये देखिए स्तर जो है वो मिल रहे हैं, ये स्तर है। ठीक है, ये स्तर है। ठीक है, तो ये स्तरण जो है वो ये बताता है कि ये जो है लैमिलर कोलन कायमा जो है उसका डायग्राम है। अगर आप एक डायग्राम और देखोगे इसका, तो ये देखिए आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा स्तर जो है वो बन रहा है। ये देखिए, ठीक है, आपकी बुक में ऐसा डायग्राम दिया होगा, आपकी बुक में ऐसा डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए लैमिलर थिकनिंग जो है वो दिखाई गई है आपको। ठीक है, इसके बाद दूसरे टाइप की बात करेंगे हम। अगला टाइप जो है वो हमारे पास होगा जो बी टाइप होगा। बी टाइप जो है वो होगा हमारे पास लेक्यूनर या रिक्तिका युक्त। दूसरा टाइप जो है वो कौन सा होगा, लेक्यूनर या रिक्तिका युक्त, लेक्यूनर या रिक्तिका युक्त स्थूल कोणोत्तक। ठीक है, स्थूल कोणोत्तक। ये देखिए आप, ये जो सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है कि इन सेल्स के बीच में पहले कभी अंतराकोशिक अवकाश था। ठीक है, अगर मैं आपको ये डायग्राम जो है इससे पूर्ववर्ती डायग्राम जो है वो दिखाऊं तो मान लीजिए ये सेल्स जो हैं ये सेल्स थी पहले। ठीक है, इन सेल्स में क्या हुआ कि इनकी जो भित्ति है उसके ऊपर क्या हो गया, स्थूलन हो गया, और उस स्थूलन से क्या हुआ कि ये अंतराकोशिकीय अवकाश जो हैं वो भर गए, अंतराकोशिकीय अवकाश जो हैं वो भर गए। अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरा का पूरा अंतराकोशिकीय अवकाश जो था वो थिकनिंग से भर गया। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है यहाँ क्या था, पहले अंतराकोशिकीय अवकाश था, और वो अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो किससे भर गया, वो सेल्लोज, हेमीसेल्लोज और पेक्टिन की थिकनिंग होने से वो पूरा का पूरा जो अंतराकोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस था वो भर गया। तो यहाँ क्या होता है, जो थिकनिंग होगी वो थिकनिंग जो होगी वो कहाँ होगी, वो अंतराकोशिकीय अवकाश, अंतराकोशिकीय अवकाशों में होती है, अवकाशों में होती।
तो थिकनिंग जो है वो अंतराकोशिकीय अवकाश होंगे, जो सेल के बीच में जगह रह गई थी वहाँ होंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो होगा साल्विया। साल्विया की जो लीफ होती है उसके लीफ के पीटियोल में, अब मैं अगर आपको लीफ का पीटियोल बताऊं तो अगर ये लीफ होती है, अगर मान लीजिए ये लीफ है आपकी, रेड से बनाते हैं इसको, ये मान लीजिए लीफ है और ये लीफ जिस स्ट्रक्चर के द्वारा टहनी से जुड़ी होती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पीटियोल। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पीटियोल बोलते हैं। तो उस लीफ के पीटियोल में जो है ये टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। या जो मोनेस्ट्रा होता है, मोनेस्ट्रा प्लांट होता है जो छिछले इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर दलदली भूमि होती है, तो उनकी जो वायवीय जड़ें हैं, वायवीय जड़ों का एक मैंने स्पेसिफिक नाम बताया था, तो उन वायवीय जड़ों में भी ये जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला जो टाइप है उसकी बात करने से पहले जो है मैं आपको इसके डायग्राम जो है वो और दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये डायग्राम जो है वो आपका जो लेक्यूनर या रिक्तिका युक्त कोलन कायमा है उसका एग्जाम्पल जो है वो है। ये देखिए आप, इसमें क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर थी, इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, अंतराकोशिकीय अवकाश थे और यहाँ पे क्या हुआ कि थिकनिंग जो है वो हो गई। ये देखिए आप, ये सेल है पूरी की पूरी, और इस सेल में जो है, अगर ये सेल दिखाएं हम और इस सेल के आसपास का जो एरिया जहाँ पर जगह थी सेल्स के बीच में, तो उस जगह में क्या हुआ, थिकनिंग हो गई, ठीक है। ऐसा डायग्राम आपकी बुक में मिल जाएगा। ये डायग्राम जो है वो आपको नेट पे मिल जाएगा। अगला टाइप जो है उसकी बात करेंगे, वो होगा हमारे पास तीसरा टाइप जो एंगुलर, ठीक है। तीसरा या सी टाइप जो है वो हमारे पास होगा एंगुलर। एंगुलर को हिंदी में बोलते हैं कोणीय, ठीक है। एंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणीय स्थूल कोणोत्तक, ठीक है। अब इस एंगुलर स्थूल, ये जो आपका कोणीय स्थूल कोणोत्तक है या एंगुलर कोलन कायमा है, इसमें क्या होगा, इसमें जहां दो सेल्स मिलेंगी, कहाँ, दो सेल्स के जंक्शन पर, दो जो सेल्स होंगी उन सेल्स के जंक्शन पर जो है थिकनिंग होगी, ठीक है। तो थिकनिंग कहाँ होगी? थिकनिंग जो है वो दो जो सेल्स होंगी, जहाँ वो दो सेल मिलेंगी, ठीक है, जहाँ उनमें एंगल बनेगा, उस एंगल के ऊपर जो है वो क्या होगा, थिकनिंग जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये जो सेल्स होंगी इनमें क्या होगा कि जो अंतराकोशिकीय अवकाश होंगे वहाँ पर जो है स्थूलन जो है या जो निक्षेपण है या जो आपका थिकनिंग है वो नहीं होती है, ठीक है। इस कारण जो है आपको ये देखिए अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो दिखाई दे जाएंगे, दो सेल्स के बीच में जो जगह है वो आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ दो सेल्स के जंक्शन पर, कोणों पर जो है स्थूलन जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है, इसका एग्जाम्पल डेटूरा, एग्जाम्पल जो है वो है डेटूरा स्ट्रोमोनियम, दतूरा जिसको बोलते हैं हम, इसका एग्जाम्पल जो है वो दतूरा है, ठीक है। अब ये हमने तीन टाइप पढ़े, ठीक है। अगर आप तीनों टाइप को वापस से रिवाइज करना चाहें तो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने तीन टाइप जो है वो कौन कौन से पढ़े थे। ये पहला टाइप था हमारे पास, इस पहले टाइप को हमने बोला था लैमिलर। टेंजेंशियल वॉल्स जो होती हैं, जो स्पर्श रेखीय भित्तियाँ होती हैं, वहाँ पर थिकनिंग होती है। एग्जाम्पल जो है वो इसका रेफेनस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, रेफेनस या जो मूली होती है, रेफेनस सटाइवस, वो जो है इसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। रेफेनस सटाइवस को मूली जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो रेफेनस सटाइवस होता है, ठीक है। तो इनमें जो है ये मिल जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी जो आपका दूसरा टाइप था लेक्यूनर, रिक्तिका युक्त, और इसमें जो है जो अंतराकोशिकीय अवकाश जो होते हैं उनमें स्थूलन जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर आप अगले टाइप की बात करोगे तो अगला टाइप जो अभी हमने पढ़ के गए हैं हम, वो है एंगुलर, जहाँ पर जो कोण होंगे, जो जहाँ पर दो सेल्स जो हैं एक दूसरे को टच करेंगी, वहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, अगर मैं ये दो सेल्स बनाऊँ आपके लिए, ये दो सेल्स हैं,
तो इन दो सेल्स में जहाँ ये एक दूसरे को टच करेंगी, जहाँ ये कोण बनेगा, वहाँ पर क्या होगा, थिकनिंग होगी। इस कारण जो है ये जो अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो डटूरा पढ़ा था हमने, दतूरा। ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद जो है लास्ट में हम पढ़ेंगे ये जो डायग्राम जो है, ये भी आप जो आपका लास्ट टाइप था जिसको हम एंगुलर बोल रहे थे, उस एंगुलर में ये ऐसा डायग्राम आपकी बुक में मिलेगा और ऐसा डायग्राम जो है वो नेट पे मिल जाएगा आपको। ये जो है इंटरसेलुलर जो स्पेस हैं उनको छोड़ के जो है थिकनिंग होती है यहाँ। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो रह जाते हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेस रह जाएगा। थिकनिंग कहाँ होगी, थिकनिंग सिर्फ यहाँ होगी। इसके बाद जो है लास्ट में कई बार जो है कुछ बुक्स में एक एक्स्ट्रा टाइप जो है वो भी दिया होता है कोलनकाइमा का, वो होता है एनुलर। वो टाइप जो है उसको हम बोलते हैं एनुलर। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एनुलर क्या होता है। एनुलर को हिंदी में बोलते हैं वलयाकार। एनुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वलयाकार। तो यहाँ पर थिकनिंग जो है वो पूरे के पूरे जो ल्यूमन होती है उस पूरी की पूरी ल्यूमन के आसपास जो है वो थिकनिंग हो जाती है। ये देखिए ल्यूमन जो है बहुत छोटी रह जाती है और बाकी का एरिया जो है वो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। ये जो थिकनिंग जहाँ जहाँ हो गई है वो थिकनिंग जो है बहुत मोटी हो जाती है क्योंकि सेल का ल्यूमन जो है वो छोटा हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा टाइप भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है, इसके ऊपर भी आप जो है ध्यान दे लेना, थोड़ा सा कंसिडरेट कर लेते हैं इसको भी हम। ठीक है, अब जो है ये सारे के सारे टाइप जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अब टाइप के बाद जो है हम ये टिश्यू जो है वो क्यों होता है या क्या कार्य होता है इसका, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो लास्ट में हम बात करेंगे कार्यों की। ठीक है, कार्य या फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो ऊतक है, ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू में क्या होता है, इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो देने की शक्ति होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो दे सकता है ये। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं तनन क्षमता। तनन क्षमता। तो पौधों को तेज वायु के झोंकों से टूटने से बचाने के लिए ये जो कोलनकाइमा है वो इनको तनन क्षमता देता है या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो देता है, जिससे ये एक तरफ ज़मीन के नीचे तक भी लग जाते हैं। अगर कोई छोटा प्लांट है, आपने देखा होगा जब तेज़ हवा चलती है तो प्लांट जो है ऐसे मुड़ के ज़मीन को छू लेता है लेकिन टूटता नहीं है कभी भी। ऐसा जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसके कारण होता है। और कोलनकाइमा जो है वो पौधों को क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जो है किसके द्वारा दी जाती है, इन कोलनकाइमा के द्वारा दी जाती है। कई बार या मोस्टली जो है ये जितने भी सेल्स होती हैं ये जो है ग्रीन इन कलर होती हैं, ग्रीन इन कलर होती हैं। अब ये बात जो है सेल्फ अंडरस्टूड है कि जब भी सेल ग्रीन होगी तो उसका कलर जो है वो किसके कारण आएगा, वो आएगा पिगमेंट के कारण। पिगमेंट भी कौन सा, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, और ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्या करता है, वो करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करेगा, भोजन बनाने का कार्य भी ये टिश्यू जो है वो करता है। ठीक है, तो पहला कार्य जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू हो गया एक हिसाब से। ये मैकेनिकल का मतलब है कि यांत्रिक ऊतक, यांत्रिक ऊतक या मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू क्यों है, क्योंकि ये क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देता है। दूसरा ग्रीन इन कलर होगा। ग्रीन इन कलर होने का मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस जो है उसमें मदद करता है या फोटोसिंथेसिस जो है वो करता है। ठीक है, इस कारण जो है ये सेल्स जो हैं वो ऊपर की लेयर्स में ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट के टच में जो चीज़ें आती हैं वही फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। ठीक है, तो ये जो सारा अकाउंट था जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, ये कोलनकाइमा के बारे में। ठीक है, कोलनकाइमा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, टाइप और फंक्शंस के बारे में हमने बात करी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप जो है क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो है
इस क्लास का फ़ायदा जो है वो आपके दोस्तों को भी मिल सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मेरे को डायरेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।